हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 जो वैकेंसी आने वाली है, आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। साथ साथ बिहार स्टेट को लेकर कि कंप्यूटर साइंस के लिए कौन सा बुक आपके लिए बेस्ट होगा, इसी पे बात करेंगे। साथ साथ ये भी देखेंगे कि इस बार जो है बीपीएससी टीआरई में सी प्लस प्लस पे आपको फोकस करना चाहिए या पाइथन पे करना चाहिए। साथ साथ एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर एससीईआरटी की बात करें तो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन की बात करते हैं। नोटिफिकेशन में क्या लिखा रहता है कि जो आपका सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का वो होगा एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बेस पे, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा, मतलब कि आप जिस क्वालिफिकेशन से भर रहे हैं, ग्रेजुएशन से भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल का होगा, ठीक है। ये चीज आपको मेंशन कर दिया जाता है। लेकिन एनसीईआरटी का तो बुक आपको अवेलेबल है, आप एनसीईआरटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, ओपन करके चेक कर लीजिएगा, वहां डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एससीईआरटी की जब बात आती है तो बिहार जो हमारा बीपीएससी कहिए या बीएसईबी कहिए, बिहार सरकार कहिए, एससीईआरटी के लिए कंप्यूटर साइंस का बुक ही नहीं बनाया। इतना कंप्यूटर कंप्यूटर चिल्ला रहा है, लेकिन कंप्यूटर साइंस का जो सरकारी बुक होना चाहिए एससीईआरटी का, वो कहीं आपको दिखेगा नहीं, ना ऑफिशियल वेबसाइट पे, नहीं कहीं है, ये नहीं है। सबसे बड़ा जो दुख वाली बात है वो ये है। तो ये सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब सबसे पहले चलते हैं हम लोग ऑफिशियल जो सिलेबस पब्लिश हुआ है अभी 2023 से 25 वाले 11-12 के लिए एससीईआरटी की तरफ से, और 24 से 26 वाले के लिए देख लीजिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है biharonline.com, biharboardonline.com। इसमें पाठ्यक्रम में जाइएगा, ठीक है। तो इस पाठ्यक्रम में आपको 3 सिलेबस दिखेंगे, एक तो क्लास 10th, एक 9th और 11-12 का ये सेशन का। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको पेज खुल जाएगा, मतलब 216 पेज का ये पीडीएफ है, जिसमें कि 11th का सिलेबस अगर हम लोग कंप्यूटर साइंस का देखें तो 135 नंबर पेज पे आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा कर लेते हैं जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ रियल रियल चीज़ें दिखा रहा है, ऐसे सिर्फ हवाबाजी वाला बात नहीं है। अरे महाराज, काहे नहीं हो रहे, चलिए कोई बात नहीं है, इसको देखते हैं। 11th का अगर सिलेबस की बात करें तो 70 नंबर का जो होता है 11th का, उसमें साफ साफ कहा गया कंप्यूटर फंडामेंटल्स होगा, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी होगा, इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस होगा। सी प्लस प्लस यहाँ पे दिया हुआ है, एकदम गौर से आप देख लीजिए। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, पूरा सिलेबस यहाँ पे आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे करके पूरा डिटेल में सिलेबस है, एक एक पॉइंट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये पेज नंबर है 135, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है 11-12 का सिलेबस। अब हम लोग चलते हैं 12th पार्ट पे। 12th में क्या है, यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, एक बार थोड़ा सा मेरा वर्क नहीं कर रहा। प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस एंड एसक्यूएल यानी डीबीएमएस जिसको कहते हैं, बुलियन अलजेब्रा यानी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क, ठीक है, जिसका कि अभी आपको क्लास भी चल रहा है। और हमारे चैनल पर जाके आप पोस्ट में जाके जरूर एक बार पोल में सबमिट कर दीजिएगा कंप्यूटर नेटवर्क के बाद कौन सा आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, डीबीएमएस, डेटा स्ट्रक्चर जो भी है आप उसमें टिक कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया एससीईआरटी का सिलेबस, लेकिन एससीईआरटी का बुक कहाँ से लाए भैया, सबसे बड़ा दिक्कत तो ये है। और इस वीडियो में हम एससीईआरटी का बुक का भी आपको एक दो जगह बता देंगे जहाँ से आप गवर्नमेंट वाला एससीईआरटी ले सकते हैं, कैसा होगा कैसे होगा सब कुछ बताएंगे। साथ साथ जो प्राइवेट बुक है जो आपको परचेज करना पड़ेगा वो कौन सा बुक सही है, क्योंकि देखिए जब एग्जाम आता है ना तो सब एकदम मास्टर बन जाते हैं, सब बुक पब्लिशर जो होता है सब सब्जेक्ट का बुक छाप देता है, चाहे उसमें कंटेंट हो चाहे नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बुक जरूर मिल जाएगा। तो कोई भी बुक लेने से फायदा नहीं है। कुछ ऐसे बुक हैं जो भले ही आपके एग्जाम के नाम से ना पब्लिश हो लेकिन आपके एग्जाम में फायदा दे सकता है, तो वो उस पर भी चर्चा, उसको हम दिखाएंगे भी कि ये बुक है कैसे आपको लेना सब कुछ। तो चलिए सबसे पहले अब ये चीज हो गई। अब बात करते हैं कि जो सबसे पहले प्राइवेट बुक है, या प्राइवेट की ही बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो प्राइवेट बुक में आपको दिखा दें, एक बुक है, जब आप लिखेंगे कंप्यूटर गाइड
अब पीजीटी गाइड कंप्यूटर साइंस, तो आपको ये बुक यहाँ पे देखने को मिलेगा, अमेजन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है। तो यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये बुक है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कंटेंट है वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, और ये बुक मेरे पास है भी, तो मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगा। कहीं पे आपको इमेज इस टाइप से दिखेगा, ये वाला, और कहीं पे ये वाला इमेज दिखेगा, दोनों एक ही बुक है, तो परेशान होने की बात नहीं है। अरिहंत पब्लिकेशन का बुक है, 240 250 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बुक है। अब बात करते हैं कि भाई इसमें कंटेंट क्या क्या है। कंटेंट के लिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थोड़ा पेन लेना जरूरी हो गया है, तो इसको थोड़ा सा अब हाँ, जिससे कि पूरा कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है, पढ़ने वाला टॉपिक है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप पढ़ सकते हैं, यहाँ से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ सकते हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल विद जावा नहीं पढ़िएगा चलेगा। प्रोग्रामिंग टूल्स विजुअल बेसिक नहीं भी पढ़िएगा चलेगा। डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोडक्शन टू सी प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना पड़ेगा। उप्स विद सी प्लस प्लस पढ़ना पड़ेगा। RDBMS पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद आप यहाँ से मल्टीमीडिया जो 14 नंबर पे है ये पढ़ सकते हैं। साथ साथ आप यहाँ से कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। लगभग आपका सिलेबस यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है। कुछ छोटे मोटे चीज है वो आप इधर उधर से कर सकते हैं, और हमारा चैनल तो है ही आपको कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कंटेंट देने के लिए। अब ये जो बुक है इसको हम आपको दिखा देते हैं। मेरे पास भी ये बुक है अवेलेबल, आप देख सकते हैं। इसमें कंटेंट की बात करें तो शानदार कंटेंट है, आपको यहाँ से दिख नहीं रहा होगा, लेकिन कंटेंट इसमें पीजीटी की बात अगर अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, ठीक है। अब ये बात होगी, अब बात करते हैं कि जो मेरा दूसरा पॉइंट था कि बुक का हमने बता दिया। सी प्लस प्लस या पाइथन, देखिए 3 बार से, फर्स्ट बार सी प्लस प्लस बहुत पूछा, सेकेंड बार उससे थोड़ा कम, तीसरे बार में बिल्कुल ही ना के बराबर पूछा है सी प्लस प्लस। तो इस बार हो सकता है कि एनसीईआरटी पे फोकस कर दे, तो पाइथन की भी थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर ले लीजिएगा। ऐसा ना हो कि सी प्लस प्लस पूरा रगड़ के पढ़ लिए और वहां जाके सिर्फ और सिर्फ पाइथन आपको देखने को मिल रहा है, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो सी प्लस प्लस और पाइथन दोनों को टाइम दीजिएगा इस बार, ये बात समझ के चलिए। एकदम से किसी एक पे डिपेंडेंसी रखने से आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी और एससीईआरटी से क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि एकदम छाप के दे देगा कि एनसीईआरटी में जो लाइन बाय लाइन, ऐसा कभी भी नहीं होता, कंप्यूटर साइंस में ना होगा, ठीक है। आपको कॉन्सेप्चुअल चीज समझनी पड़ेगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नए नए आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आप कहिएगा एनसीईआरटी बुक से छाप दिया, मास्टर से बहुत उल्लू बना रहा है कि देखिए यहाँ से छाप दिया वहां से, ऐसा छापने वाला कुछ नहीं होता, ठीक है। तो छाप छुप के तो काम होगा ही नहीं। तो आपको बेसिक बेसिक चीजें तो पढ़नी पड़ेगी, कंसेप्चुअल ज्ञान रखना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट होगा। अब चलिए बात करते हैं एससीईआरटी बुक का। जैसे कि हमने बोला कि एससीईआरटी बुक भी आपको बता देंगे कहाँ कहाँ से कुछ कुछ बुक है एससीईआरटी का, जिससे आप कवर कर सकते हैं बेसिक लैंग्वेज में। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं, हाँ, ये बुक आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ये बुक है 11th क्लास का, पार्ट 1 है कंप्यूटर साइंस का। किस बोर्ड का है ये? है गवर्नमेंट ऑफ केरला, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। केरला जो राज्य है केरल, उसके एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये 11th क्लास के लिए बुक पब्लिश किया गया है। पुराना बुक है, ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, या कहिएगा तो हम आपको भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इसमें क्लास 11th का पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में, 11th है और 12th भी 2 पार्ट में है। इसको अगर गौर से आप देखिएगा तो इसका सिलेबस, थोड़ा सा एक बार 11th का पार्ट 1 आपको दिखा देते हैं। देखिए क्या क्या है यहाँ पे, द डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटिंग, डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड बुलियन अलजेब्रा जो कि आपका सिलेबस है, कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंट्रोडक्शन टू सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप एंड ऑपरेटर, सब आपके सिलेबस में इंक्लूड है। और इसका अगर आप पढ़ने जाइएगा तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दिया गया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, जो 11 12 के बच्चों को समझने में एकदम ही आसान है। अगर आप बेसिक, आपको बिल्कुल ही ज्ञान नहीं है, तो आप बेसिक बेसिक पीजीडीसीए वाला कहते हैं खास करके, ये बुक जरूर एक बार ऊपर से नीचे देख लीजिएगा इसको, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से इसमें आप समझ सकते हैं, फिर हाई लेवल जाइएगा। ये हो गया। फिर इसका दूसरा पार्ट है जिसमें कि कंट्रोल स्टेटमेंट, एरे, स्ट्रिंग हैंडलिंग, फंक्शन, कंप्यूटर नेटवर्क्स है इसमें। 12th क्लास का देख लीजिए, स्ट्रक्चर पॉइंटर है, डाटा स्ट्रक्चर है, उसके बाद आपका कॉन्सेप्ट ऑफ
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, मतलब सारा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो ये केरला बोर्ड का जो बुक है एससीईआरटी का, ये आप ले सकते हैं, लेके आ सकते हैं, मतलब कि ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आप मंगाइएगा तो पता नहीं कहाँ से आपको कौन प्रोवाइड करेगा, लेकिन ऑनलाइन आपको ये मिल जाएगा, और हमको बोलिएगा तो हम भी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसका डाल देंगे, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बुक है। क्या पढ़ना है बता ही दिए, रेगुलर क्लास चल ही रही है, तो सब चीज़ पे ध्यान रखिएगा, तभी आपका रिजल्ट पॉसिबल हो पाएगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, साथ साथ पोल पे जाके जरूर वहाँ पे आप अपना वोट दे दीजिएगा, कि जिससे पता तो चले कि क्या आप लोग चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट को पहले पढ़ना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।